अब जो मैं आपको बता रही थी कि ओवरी में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये जो है ना, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से एग निकल कर, ये ओवरी है, यहाँ से एग निकल कर ये फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए ये यहाँ पर आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ब्लॉकेज हुआ, अगर इधर ब्लॉकेज हुआ, यहाँ मतलब ये किसका ब्लॉकेज रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लॉकेज इन ट्यूब, ये किस चीज का होता है, कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज भी हो सकता है, फैट फाइब्रॉइड्स का ब्लॉकेज भी हो सकता है, मतलब फैट का ब्लॉकेज भी हो सकता है। उसके वजह से ये एग यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ नहीं आ पाता, या यहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके यहाँ नहीं जा पाते। तो जब ये मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से, तो फिर बेबी कैसे कंसीव होगा। तो इसके लिए भी आजकल मतलब इसके लिए भी एक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी कौन सा ट्रीटमेंट है वो। तो अब और दूसरा जो एंडोमेट्रियम लेयर, अब ये जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम लेयर है ना, लाइनिंग, वो 8 mm से कम होना चाहिए, 8 mm से कम। लेकिन जब वो थिन हो जाती है, एकदम पतली, मतलब 8 mm से अगर वो ज्यादा हो गई तो क्या होगा, मोटी अगर हो गई लेयर, तो आपको पीरियड्स में क्राइम्स आते हैं, आपका मसल्स क्राइम होगा यहाँ पर पेल्विक एरिया में, और पीरियड में प्रॉब्लम आएगा। और इस समय में जो अगर एंडोमेट्रियम लेयर अगर आपकी मोटी है, तो वहां पर बेबी बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं होती वहां पर, ठीक है। तो ये एक चैलेंज आता है, एक तो मैंने मतलब फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, दूसरा एंडोमेट्रियम लेयर में थिकनेस। अब मैंने जो आपको बताई थी कि कुछ हार्मोन होते हैं, सुनिए ध्यान से इसको। हमारे ब्रेन के बीचों बीच, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है LH और एक होता है FSH, ठीक है। अब ये जो दोनों हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होके कहाँ जाते हैं, हमारे नीचे ओवरी में जाते हैं। ओवरी में जाने के बाद में एग बनाने में वो मदद करते हैं। LH and FSH फ्रॉम पिट्यूटरी कॉज एग टू मैच्योर, एग को बनाने में, मैच्योर करने में ये दोनों हार्मोन जो है वो मदद करते हैं। सोचिए हमारा ब्रेन कहाँ है, हमारी ओवरी कहाँ है, नाभि के नीचे ओवरी है, लेकिन ब्रेन कहाँ है, दोनों ब्रेन के बीच में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, दोनों आंखों के बीच में, एक छोटे से चने के दाने के जैसा रहता है ये ऐसा। और इसमें से 2 हार्मोन रिलीज होके वो ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं, नीचे ओवरी में। वहां पर जो एग है उसको फर्टाइल करने में वो मदद करते हैं, मतलब एग को मैच्योर करने में मदद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये 1:1 के रेशो में निकलना चाहिए। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH और FSH है, ये 1:1 के रेशो में निकलना चाहिए, तब जाकर वो फीमेल हार्मोन बनाता है और वहां से जो एग है मैच्योर होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा में निकले, मतलब अगर उसका रेशो 3, 4, 5 ऐसा हो गया LH और FSH हार्मोन का, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन बनेगा, और तब जाके क्या होगा, हमारे जो फीमेल होती है ना, उनके दाढ़ी में मोटे बाल आएंगे, मतलब आपके हार्मोन चेंज हो जाते हैं, दाढ़ी में मोटे बाल आएंगे या तो पीठ में मोटे बाल आएंगे। वो सिम्टम दिखता है कब होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH और FSH एक्स्ट्रा में निकलने लगते हैं, तो ठीक है, उसका मात्रा 1:1 में होना चाहिए। एक्स्ट्रा में निकले तो वो मेल हार्मोन बनाने लग जाता है, जबकि हमें क्या चाहिए, फीमेल हार्मोन उस ओवरी के एग को मैच्योर करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब PCOD हो गया, मतलब अगर आपका LH और FSH 2, 3, 4 के रेशो में निकला, तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, PCOD हो जाएगा। अब PCOD के सिम्टम्स जैसे कि अभी दोनों मैम ने बताया है ना, उन दोनों को प्रॉब्लम थी, भयंकर प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में ठीक हुआ। उनको क्या क्या सिम्टम दिखते होंगे, पीरियड्स एक तो इरेगुलर हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, कई बार 1-1, 2-2 महीना पीरियड नहीं आता, स्किन में एक्ने आ जाते हैं, स्किन का जो क्वालिटी है, या तो वहां पर दाग धब्बे आंखों के नीचे, नाक के ऊपर, गालों में ऐसे एक्ने दिखाई देगा। फीलिंग फटीगनेस, मतलब हमें बिल्कुल थकावट फील होगी, जैसे ही मॉर्निंग में उठने में 1-2 घंटा अच्छा लगता है, उसके बाद में बहुत थकावट फील होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, मतलब कोशिश करते हैं काम करने की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मैंने बताई आपको, मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ जाना, स्किन डिस्कलराइजेशन, जैसे स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाना, फिर हेयर थिनिंग, आप देखेंगे बाल एकदम पतले होने लग जाएंगे, झड़ेंगे भी और उसका टेक्सचर भी पतला हो जाएगा। फिर मूड स्विंग्स होना, जैसे दोनों मैम ने बताया कि उनको मूड स्विंग्स होता था, कभी खुश रहना, कभी चिड़चिड़ करना, ऐसा।
ओवरियन सिस्ट, जो हमारा ओवरी है उसमें सिस्ट पैदा हो जाना, मतलब उसमें गुब्बारे बन जाना किस चीज के, गंदे ब्लड के। उसके अलावा वेट गेन और ओबेसिटी, मतलब आपका वजन बहुत स्पीडली बढ़ेगा, या किसी किसी के ऐसा होता है कि वजन एकदम स्पीडली डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और एबनॉर्मल फेशियल हेयर, मैंने जैसे आपको बताया कि फेस में एबनॉर्मल हेयर स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी में, मतलब ये जो हमारे चिन है, चिन एरिया में कड़क कड़क बाल आने लग जाते हैं। किसी किसी को ब्रेस्ट एरिया में भी बाल आते हैं कड़क वाले, मोटे मोटे, और किसी किसी को पीठ में भी आते हैं। अगर आपको ऐसे कड़क बाल आ रहे हैं चिन में, ब्रेस्ट में, या पीठ वाले एरिया में, मतलब हमारे बैक में, तो आप समझ जाइए कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, मतलब शरीर में मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से आ रहा है वो। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताई थी कि प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज में नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि लेडीज पूरी ओके रहती है, सारा चीजें सही रहती है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं होता। सब चीजें नॉर्मल होने के बाद में भी कंसीव नहीं होता। जैसे आज कुछ जो नए गेस्ट है उन्होंने बताया कि सब नॉर्मल है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, तो उसमें कई बार जेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, मेल इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पर्म का जो क्वालिटी है वो सही नहीं रहती। आप देखिए, ये हेल्दी स्पर्म है जिसमें उसका जो स्पर्म का जो टेक्सचर है, वो मतलब जो उसका ग्रोथ है वो एकदम प्रॉपर है। लेकिन जो एबनॉर्मल स्पर्म है, मतलब अगर उनके स्पर्म एबनॉर्मल है, उसका जो मेलफॉर्म टेल है ना, वो सही नहीं रहेगा। अगर ये टेल उसका सही नहीं है तो वो ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा। ध्यान से समझिए, इसको जब वेजिनल एरिया से एंटर करता है तो ये ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जाना चाहिए, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं है स्पर्म की, तो वो वहां तक ट्रैवल ही नहीं कर पाता, वहीं मर जाते हैं। या तो फिर उसका काउंटिंग्स करेक्ट नहीं रहते, कम स्पर्म होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है, या तो कुछ कई लोग स्मोकिंग करते हैं, हैवी ड्रिंक्स करते हैं, गुटखा खर्रा खाते हैं, उसकी वजह से इसकी जो स्पर्म का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो स्मोक करना, गुटखा खर्रा खाना, या तो फिर नींद ना लेना प्रॉपर, ट्रैवलिंग ज्यादा करना, ठीक है, ये सब चीजों की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से क्या होगा कि मेल और का जो ये है स्पर्म, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब मेल के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल, मतलब ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है स्पर्म का, ये क्यों हो सकता है, या तो लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब गलत लाइफस्टाइल है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, ट्रैवलिंग ज्यादा है, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं है, हेल्थ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ डायबिटीज, बीपी, शुगर, ऐसे समथिंग कुछ है, थायराइड, आजकल जेंट्स में भी थायराइड होता है, जेनेटिक इश्यूज है, मतलब अगर मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, या परिवार में किसी को पहले था ऐसा प्रॉब्लम, तो आपको भी रहेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, घबराहट होना, उसकी वजह से भी होता है। फिजिकली फैक्टर्स, मतलब कई बार हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, एक्सरसाइज करना है लेकिन ओवर भी नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं भी कर रहे, ऐसा भी नहीं, और कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी ये चैलेंजेस बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी हम इसको नेचुरल वे से, अब आई बारी किस चीज की, नेचुरल वे से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगी, ये तो आपको दिखाई नहीं हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ चीजें बताऊंगी जिसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए, फर्टिलिटी मसाज भी होता है, वो जो मसाज करने वाले लोग होते हैं उन्हीं से करवाना चाहिए, जिसके वजह से उस एरिया की वो मसाज करके वो मतलब जो हमारा ओवरी वाला एरिया, वहां पर मसाज करके वो कर सकते हैं। विटामिन डी जो है सप्लीमेंट, वो लेना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी हमारे फ्यूल के अंदर है।